श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। इन संसार में न जाने कितने ही ऐसे भक्त हैं जो भगवान सदा शिव की पूजा करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो उन्हीं सब भक्तों के लिए है। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी यानी जीवन दर्पण ज्योतिष। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां देने वाले हैं। न जाने कितने ही भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिव मंदिर यानी कि शिवालय में जाते हैं। जब वह शिवालय में जाते हैं शिव पूजन करने के लिए, तब उनके मन के अंदर एक सवाल अवश्य ही जन्म लेता होगा और यह सवाल यह होगा कि सबसे पहले हम पूजन कहां से शुरू करें। यानी कि हम सबसे पहले पूजन भगवान श्री गणेश का करें, क्योंकि सबसे पहले पूजनीय उन्हीं को बताया गया है, या फिर हम सबसे पहले पूजन भगवान शिव का करें, क्योंकि हम भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और उन्हीं की पूजा करने के लिए हम आज मंदिर में आए हैं। यह सवाल, यह प्रश्न अवश्य ही मन में आता ही होगा। तो आज इसी सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। इस बात का जो प्रश्न आपके मन में आता है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है, और वह कारण यह है कि जब भगवान शिव की पूजा करने आप मंदिर में पहुंचते हैं तो आपका मन कहता है कि भगवान शिव गणेश जी के पिता हैं, तो पहले पिता की पूजा होनी चाहिए। तो इसलिए क्यों ना हम भगवान शिव की पहले पूजा करें। गणेश जी को थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि पिता के सामने पहले पुत्र की पूजा हो। लेकिन दूसरा मन कहता है कि नहीं, भगवान गणेश जी को सभी पूजा में सर्वप्रथम, सभी देवों में सर्वप्रथम पूजनीय बताया गया है, तो पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। अब मन में बड़ा संशय पैदा हो जाता है, तो संशय को दूर इस प्रकार से कीजिए। भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। भगवान शिव अधिकतर समय तप में ही लीन रहते हैं। अब ऐसे में जब भगवान शिव की आप पूजा करने जा रहे हैं, भगवान शिव को आज आप पूजा के द्वारा खुश करने जा रहे हैं, तब आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। कारण क्या है, समझिए। कारण यह है कि भगवान शिव तो अपने तप में लीन हैं, और यदि किसी परिवार में जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी मुखिया से मिलने जा रहे हैं उस परिवार के, तो सबसे पहले आपको दरवाजे पर मुखिया आकर द्वार नहीं खोलेगा। सबसे पहले आपको उस परिवार में बच्चों से, उनकी पत्नी से, उनकी बहू से, या फिर किसी और से मिलना होगा, तब कहीं जाके आप मुखिया के पास तक पहुंचेंगे। एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। वैसे ही भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी होगी, यानी कि सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश की ही पूजा करनी होगी, क्योंकि वे ज्ञान और विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो जब आप उनकी पूजा करेंगे, तब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से भगवान शिव की पूजा में कोई त्रुटि आपके द्वारा नहीं होगी। क्योंकि भगवान शिव की पूजा में यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी रुष्ट भी होते हैं और बहुत ही जल्दी भगवान भोलेनाथ मान भी जाते हैं।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं। तो इसलिए कोई त्रुटि ना हो, इसकी प्रार्थना के लिए तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम करनी ही है। जब गणेश जी की आपने पूजा की, उस पूजा के बाद आप गौरा जी की पूजा आपको करनी है, क्योंकि आपने गणेश जी से भगवान शिव की पूजा करने की अनुमति मांग ली। फिर आपने गौरा जी की पूजा की और गौरा जी की पूजा करके भी आपने भगवान शिव की पूजा करने की अनुमति मांग ली। आप किसी भी परिवार के जो मेन देवता हैं उनके पास तक आप कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश से, फिर मां पार्वती से आपको अनुमति मांगनी होगी। और उसके बाद मां पार्वती जी की पूजा करने के बाद आपको नंदीश्वर भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान शिव के गढ़ हैं, वह वहां पर तैनात हैं, वहां पर खड़े हुए हैं कि कोई भगवान शिव की तपस्या को भंग ना कर दे। चाहे पूजा करने ही क्यों ना आ पाए हैं, पर भगवान शिव तो तपस्या में हैं, इसलिए आपको गणेश जी से भी अनुमति मांगनी होगी, आपको गौरा जी से भी अनुमति मांगनी होगी, और उसके बाद आपको नंदीश्वर भगवान से भी अनुमति मांगनी होगी। और इनसे अनुमति मांगने के बाद आपको कार्तिकेय जी की पूजा करनी है। यदि मंदिर के अंदर कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी वहां मौजूद है भगवान शिव के मंदिर में, तो आपको कार्तिकेय जी से भी अनुमति लेनी है, उनकी भी पहले पूजा करनी है। और उनकी पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव से अनुमति मांगनी है। कहा तो यहां तक जाता है कि आपको भगवान शिव की पूजा करने से पहले उनके गले में पड़े हुए वासुकी नाग देवता जो हैं, सब उनसे भी अनुमति मांगनी है, उनकी भी पहले पूजा करनी है, उन पर भी पहले जल चढ़ाना है वासुकी नाग देवता पर। और इसके बाद ही आपको भगवान शंकर जी की पूजा करने का औचित्य प्राप्त होगा। तब आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करना आरंभ करना होगा। इसलिए सबसे पहले गणेश जी के बाद गौरा जी, और गौरा जी की पूजा के बाद नंदीश्वर महाराज, और नंदीश्वर महाराज के बाद कार्तिकेय जी के बाद नाग देवता भगवान शिव के वासुकी नाग, और उनके बाद भगवान शिव की पूजा। तब आप आराम से विस्तार से भगवान शिव की पूजा कीजिए। जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन भगवान शिव की पूजा से पहले गणेश जी को मनाइए, गौरा जी को मनाइए, नंदीश्वर जी को मनाइए, वासुकी नाग देवता को मनाइए, फिर शंकर जी की पूजा कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। तो आशा है मुझे कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और आज से आपके मन के अंदर जो ये प्रश्न था कि सबसे पहले शिव मंदिर जाकर हम किसकी पूजा पहले करें, किसको जल पहले चढ़ाएं, तो यह भ्रम भी आपका आज निकल जाएगा। मित्रों, हमारी आगे आने वाली वीडियो भी भगवान शिव के बारे में होंगी। हम और भी अच्छी जानकारी भगवान शिव के बारे में आपको अब देने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको पूछना है कमेंट में लिखें। किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि सभी लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी पर भगवान शिव सदा कृपा करें। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।